बिटसेट 2023 का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है अब वो काफी ज्यादा नजदीक है। तो लास्ट टाइम पे ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके जो हाई वेटेज पोर्शन है आप उन पे जो है ज्यादा फोकस करें इस टाइम पे। इसलिए हम जो है आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स के ऐसे कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आप लास्ट टाइम पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एंड सिमिलर वीडियो जो है हम केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जो है उसे जरूर से देख सकते हैं। एंड अब आपके पास जो लगभग कह सकते हैं 30 दिन का टाइम बचा है। आज जैसे कि हमारा 20 अप्रैल हो गया तो 20 मई तक का जो है हमारे पास टाइम है। तो इस 30 दिनों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर भी कर पाए और मॉक टेस्ट को भी जो है प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाए। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से उस चीज को जो है एक्सप्लेन किया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप जो है इन 30 दिनों के लिए ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो जिसके थ्रू आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है तो वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे क्रैश कोर्स का जो है उम्मीद बैच अभी बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया गया था एंड स्टूडेंट्स को इससे जो है फायदा देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें जो है इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट एलआर एंड इंग्लिश में दिक्कत है तो उसके लिए भी अभी रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट भी जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे रिसोर्सेज को आप हमारी वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे कॉल करके आप जो है हमारी टीम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में सबसे पहले एलजेब्रा की, क्योंकि दो ऐसे सेक्शन है आपके जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेंगे, दैट आर एलजेब्रा एंड कैलकुलस। अब एलजेब्रा में भी जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ इजी स्कोरिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको बिटसेट में जो है इजी लेवल पे ही देखने को मिलेंगे और ये आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो इसमें आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप देख रहे होंगे जेई मेंस में थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से आपको ऐसा रहता है कि एक वैरायटी जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं ना उससे थोड़ा अलग पूछा जाता है, बट बिट सेट में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप जो है अपनी रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो करते हो उसके थ्रू करते हो तो उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस आपके जो है ये हो जाते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स, तो इनको जो है और अच्छे से देख लीजिएगा। देन सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हम बात करें तो एपी जीपी पे ही यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एम जीएम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है आपके बिटसेट में भी, तो इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जनरल सीरीज के जो है कभी कभी आपके एक्सपेंशन लिमिट के भी क्वेश्चन में आपको यूज हो जाते हैं एंड ऐसे जनरल टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपकी लॉग की सीरीज हो गई, एक्सपोनेंशियल बायनोमियल की जो अप्रोक्सीमेशन वाली सीरीज है उनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे समेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं समझने लायक, तो एक बार उन पे भी जो है आप नजर डाल लीजिएगा। यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स, ये भी काफी ज्यादा इजी है। तो इसमें तो प्रॉपर्टीज बस अच्छे से देखनी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे ये भी होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का अगर हमें बहुत अच्छे से यूज पता है ना तो डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो सकता है, और यही सब चीज अपन ने क्रैश कोर्स के टाइम पे भी देखी है। तो आप जो है इन पे इसको जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस पे नजर डाल लीजिए, जेई के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने अभी देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स वाली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बट बिटसेट में कभी कभी ही पूछा जाता है, तो प्रॉपर्टीज पे जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेट्स एंड रिलेशन में आपके बेसिक फॉर्मूलेस हो गए, वेन डायग्राम्स हो गए, इक्विवेलेंस रिलेशन, इनको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा ही करके चले जाओ, ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी ही पूछा जाता है बट कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इस चैप्टर को पूरा ही करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग का पिछले साल मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा जो है आपका टॉपिक था, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते, क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट बिटसाइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन डाल दिए थे कुछ कुछ शिफ्ट में, तो छोड़ के मत जाना, 15 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, तो एक बार देख लेना। सॉल्व एग्जांपल्स भी अगर देख लो, समझ लो क्या है कॉन्सेप्ट बोलता है, तो ये इसके क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। लीनियर इक्वालिटी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ही हो जाते हैं, तो वेवी कर्व मेथड बस इसमें जो है आपको फोकस करना है। अब रिलेटिवली थोड़ा टफ सेक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं बट यहाँ पे जो है आपके थोड़े टफर साइड पे पड़ते हैं, तो उनमें हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे नजर डालते हैं जो कि आपके सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ताकि अगर आप पूरा चैप्टर ढंग से ना भी करो तो इन पे जो है थोड़ा फोकस कर सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर ले, मॉड्यूलस आर्गुमेंट प्रॉपर्टी हो गई, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी लोकस वाले भी आपके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो उन पे जो है आपको नजर डालनी है। एंड यहाँ पे जो है मैट्रिसेस में आपके एडजॉइंट ट्रांसपोज हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं,
तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा। पीएनसी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो जनरल जो आप एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हो ना, बस उस पे नजर डाल लेना। जैसे अल्फाबेट्स वाले हो गए कि इन अल्फाबेट्स में से ये आपके वॉवल्स ले लिए, तो ये टाइप के क्वेश्चन, या फिर डिजिट्स वाले क्वेश्चन, तो इसी टाइप के जो है जनरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बायनोमियल में बायनोमियल कोफिशिएंट सीरीज एक बार देख लेना, ठीक है ना। सीरीज वाला थोड़ा ऐसा रहता है पार्ट, दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कभी लॉग की सीरीज डाल दी, कभी यहाँ पे आपकी कोफिशिएंट वाली में सीरीज में जो है समेशन पूछ लिया, तो इस पे जो है नजर रखिएगा। जनरल टर्म की जो है प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले इसकी, तो अगला आपका 2D ज्योमेट्री हो गया। देखिए 2D ज्योमेट्री का जो वेटेज की अगर हम बात करें ना, तो 2D ज्योमेट्री का आपका रहता है कि क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं बिट सेट में, कभी जो है 5 से 6 क्वेश्चन भी रहते हैं, और कुछ कुछ सेट में 7 से 8 क्वेश्चन भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस तो इन पे करना ही है, और जो मेजर वेटेज आपके कैरी करते हैं स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स कैरी करते हैं। बाकी सर्कल्स में पैराबोला के साथ मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉमन टेंजेंट वाले पूछ लिए, तो पैराबोला का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एलिप्स हाइपरबोला का रिलेटिवली कम वेटेज होता है। अब स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें, सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में नजर मार लेना। सर्कल की बात करें, सारे फॉर्मूले अच्छे से देखने, और क्वेश्चन जनरली मिक्स्ड होते हैं पैराबोला के साथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी सारे फॉर्मूले बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेना, और जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो वहां पे बैठ के हम डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले इसकी, तो कैलकुलस की। तो कैलकुलस में जो है भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस का आपका इंटीग्रल कैलकुलस से वेटेज ज्यादा होता है, तो फोकस उसी पे ज्यादा करना है। वैसे भी टफ पड़ता है, तो उसका वेटेज भी थोड़ा सा कम रहता है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करें, फंक्शंस में जो है आपका ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस को आप जल्दी अप्रोच कर सकते हो। बाकी डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है, देन आपका जो है ऑड इवन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इनटू ऑन टू, ये वाली चीजें आपकी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे पूछी जाती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी थोड़ा सा एक बार देख लेना, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर लिमिट्स हो गया आपका, जिसमें स्टैंडर्ड लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में अगर बात कर ले, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है पता रहना चाहिए किस हिसाब से, मतलब हमें चेक करना रहता है कि फंक्शन जो है पूरे इसमें कंटिन्यूअस है, या फिर कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो वो टाइप के क्वेश्चन। और डिफरेंशियबिलिटी का तो नॉन डिफरेंशियबल के लिए आप ग्राफ करके ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में जो है, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं, तो लॉग वाले टाइप के फंक्शन, या फिर आपका जो है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये थोड़ा सा फोकस करना चाहिए आपको ज्यादा। और चेन रूल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन एओडी में बात कर ले, तो एओडी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एओडी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में भी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेगा, तो यहाँ पे आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से करके जाना है। टेंजेंट नॉर्मल की बात कर ले, फिर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, सब चीजें अच्छे से देख के जानी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है थोड़े देखने को मिलते हैं। अब बात कर ले इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला सारे अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन अगर डाला गया इंडेफिनेट का, तो भी इजी ही डाला जाएगा, टफ नहीं रहेगा। सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो जितने वेराइटी हो सके पॉसिबल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन हो रहा है। बाय पार्ट्स हो गया आपका पार्शियल फंक्शन, इनको जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, उनको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, तो जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नजर माननी है एक बार। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये जो है अच्छे से करके जाइए। एरिया अंडर द कर्व से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो इजी ही आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व वाला, तो वो जो है करते हुए आना चाहिए। कुछ अगर अप्रोक्सीमेशन से जो है डायरेक्टली आंसर निकल जाए, मतलब कि हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, तो उस अप्रोच में भी थोड़ा बहुत आप सोचना। एंड फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात कर ले, तो इस ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप करते हो, ये दो पे जो है खासी नजर रखना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन जितने जितने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सब टॉपिक्स में बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फोकस करो, बाकी छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि बिटसेट एक ऐसी एग्जाम है जहां पे आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादा फोकस इन पे आप कर सकते हो। देन प्रोब एंड स्टैट्स की बात करें, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, फिर आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स टाइप के क्वेश्चन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस। स्टैट्स का थोड़ा वेटेज कम रहता है, पर मेजरली हम जो है मीन वेरिएंस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। अब वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो सारे फॉर्मूलेस अच्छे से देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे पूछे जाते हैं।
क्योंकि इनके क्वेश्चन ऐसे में थोड़े लंबे चले जाते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको डाले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फंसाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे 1-2 पेज का आपके अप्रोच ले जाए। तो अगर ऐसा लग रहा है लंबा जा रहा है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। बाकी लगे कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है जिनके थ्रू हम उन्हें डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं। बाकी होपफुली ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी कि किन पोर्शंस पे जो है आपको इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड अगर आप सिमिलर वीडियो फिजिक्स पे चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं 1000 लाइक्स का। जितने जल्दी आप जो है 1000 लाइक्स तक इस वीडियो पे करेंगे, हम फटाफट आपका फिजिक्स का वीडियो यहाँ पे रिलीज करेंगे। एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें अगर ये वीडियो जो है आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को यहाँ पे हेल्प कर पाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।